आपको बोला डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटरी सिस्टम। अच्छा, इंटीग्रेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या बेसिकली रहता है, हमारे पास स्किन और उससे निकलने वाली अपेंडेजेस। ठीक है, स्किन हमारे पास जो पूरी बॉडी को पार्ट से कवर करती है। ठीक है, और अपेंडेजेस में इसकी हमारे पास आ जाएंगे टीथ, हेयर मसल्स, मेमोरी ग्लैंड, नेल्स ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, अब बेसिकली हमने अभी बात करनी है स्किन की। स्किन की हमारे पास मेनली दो लेयर्स होती है, एक सुपरफिशियल लेयर एपिडर्मिस और डीप लेयर होती है डर्मिस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्वेश्चन में आ जाता होता है, अपने वो भी याद करना है। ठीक है, अब इनकी डेवलपमेंट हमारे पास होती है तीन सोर्सेज से। ठीक है, एक्टोडर्म हमारे पास आउटर लेयर बनाएगी एपिडर्मिस, और मीजेनकाइम जो है वो हमारे पास बनाएगी डर्मिस। ठीक है, और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हमारे पास बनाते हैं मेलानोसाइट्स, जो कि माइग्रेट करके इस आउटर लेयर में हमारे पास जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन या करेक्टरिस्टिक डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर होता है वो देती हैं। स्किन की पिगमेंटेशन रिलेटिव होती है द कंसंट्रेशन ऑफ दीज मेलानोसाइट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एपिडर्मिस की डेवलपमेंट की। एपिडर्मिस की डेवलपमेंट बेसिकली हमारे पास होनी होती है सरफेस एक्टोडर्म से। ठीक है, अब होता क्या है कि शुरू में हमारे पास जो एम्ब्रियो होता है वो पूरा एक सराउंडेड बाय होता है सिंपल सरफेस एक्टोडर्म। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सिंगल लेयर होती है, इन सेल्स में प्रोलिफरेशन होती है और इसके ऊपर जो है एक सेकंड लेयर बन जाती है पेरिडर्म, जिसको हम एपिट्रिकियम कहते हैं। ये हमारे पास होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैटेंड सेल्स होते हैं। अगर आप सेल्स की शेप भी देखें तो स्पिंडल शेप फ्लैटेंड सेल्स होंगे। ये हमारे पास हो जाएंगे, आउटर लेयर बन जाएगी एक्टोडर्म के बाहर ऊपर की तरफ। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये पेरिडर्म और सरफेस एक्टोडर्म इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक इंटरमीडिएट जोन या थर्ड लेयर बनता है, जिसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट लेयर, ये जिसको हम बेजल लेयर भी कह देते होते हैं। पेरिडर्म के अंडरलाइंग बनती है बेजल लेयर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पेरिडर्मल लेयर्स होती है ना, ये पेरिडर्म लेयर, इस पेरिडर्म लेयर की हमारे पास होती है केराटिनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर डिपोजिशन होगी केराटिन की। केराटिन हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, डीसिक्वेमेशन होगी, यानी कि जो इसके ऊपर वाली क्यूटिकल होगी वो शेड ऑफ हो जाएगी, यहाँ से जो है शेडिंग ऑफ हो जाएगी ऊपर से क्यूटिकल लेयर की। आफ्टर द डीसिक्वेमेशन एंड केराटिनाइजेशन हमारे पास जो फाइनल चार डिस्टिंक्टिव लेयर्स बन जाएंगी ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, ये चार लेयर हमारे पास पहले की बेजल लेयर, स्पाइनस लेयर, ग्रैनुलर लेयर, हॉर्नी लेयर। इनके जो आपने कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज़ याद करने हैं। ठीक है, बेजल लेयर क्या होती है, जर्मिनेटिव लेयर, जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। यहाँ से हमारे पास बेसिकली बनते हैं न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हमारे पास बेजल लेयर में प्रेजेंट रिजिस की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पाइनस लेयर है, स्पाइनस लेयर में हमारे पास टोनोफाइब्रल्स होते हैं। उसके अलावा ग्रैनुलर लेयर में हमारे पास केराटिनोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स होंगे, और हॉर्नी लेयर में रेड केराटिनाइज्ड सेल्स होंगे। अच्छा, आपको भी पता हो तो हमारे पास जो डर्मिस होती है वो हमारे पास लिविंग सेल्स पे कंपोस्ट होती है, जबकि जो हमारे पास एपिडर्मिस होती है उसमें नॉन न्यूक्लिएटेड या डेड सेल्स होते हैं। तो वो डेड सेल्स किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इस हॉर्नी लेयर में। ठीक है, अब अगर इसको हम डायग्राम में देख लें, अच्छा ये देखिए, जो मैंने आपको चार लेयर्स बताई हैं वो मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बताई हैं। ठीक है, बेजल लेयर, स्पाइनस लेयर, ग्रैनुलर लेयर और फिर हॉर्नी लेयर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। अच्छा, ये जो स्ट्रेटम लूसिडम है ये हमारे पास ना एक डिफ्रेंशिएटिंग लेयर होती है कि डिफरेंस आ जाता है थिक स्किन का और थिन स्किन का। ठीक है, ये जो स्ट्रेटम लूसिडम होती है ये हमारे पास ना थिक स्किन में करेक्टरिस्टिकली प्रेजेंट होती है। ठीक है, थिन स्किन में ये नहीं होती, इसलिए एक जनरलाइज डायग्राम में इसको शो नहीं किया जाता, आप शो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि ये हमने बात की है, ये हमारे पास प्रेजेंट है मेलानोसाइट्स। ठीक है, मेलानोसाइट्स हमारे पास जो है वो पिगमेंटेशन करेंगे स्किन की। ये नीचे हमारे पास डर्मिस की आ जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास है
अब इसमें यह है कि जो स्पाइनस लेयर है इसमें हमारे पास सेल्स होते हैं पॉलीहेड्रल, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था कि स्पाइनस लेयर में प्रेजेंट होते हैं लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमने बात की है ग्रैनुलर लेयर, ग्रैनुलर लेयर में हमारे पास हाइलिन ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है। और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसमें हमारे पास ये केरेटिनाइजेशन हुई हुई है, ठीक है। केरेटिन के फाइबर्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये हमारे पास बनाती है टफ स्केल लाइक सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद अब ये हो जाता है कि ड्यूरिंग, अब हम बात कर लेते हैं मेलानोसाइट का रोल। उसमें हमारे पास क्या होता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट जो न्यूरल सेल्स होते हैं हमारे पास जाते हैं एपिडर्मिस में, और मेलानोसोम जो वहाँ पे हमारे पास सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके हमारे पास मेलानिन की जो है वो सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट्स जो है वो हमारे पास सिंथेसाइज होके ट्रांसफ़र होते हैं इनटू द केराटिनोसाइट्स ऑफ स्किन एंड हेयर बल्ब, इस केराटिनोसाइट्स वाली लेयर में, ठीक है। और फिर मतलब बनेंगे वो नीचे, अगर हम इस डायग्राम में देखें बनेंगे वो इस बेजल लेयर में, यहाँ पे आके ये मेलानोसाइट होंगे जिनकी स्टिमुलेशन आके करेंगे न्यूरल ब्लड सेल्स, और ये बनाएंगे मेलानिन। वो मेलानिन जाएगा इस लेयर में और हमारे पास स्किन की करवा देगा पिगमेंटेशन, ठीक है। थैंक यू।